क्या आप जानते हैं कि जब लाइट यानी सन रेज सूरज से हमारी पृथ्वी पर आती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अंधेरा क्यों होता है? इसे देखो, ये बिस्किट गोल्ड के बिस्किट से भी कीमती है, जबकि ये नॉर्मली है। सोने में जंग क्यों नहीं लगता है? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि रात में इन जानवरों की आंख क्यों चमकती है? तो इस वीडियो को आज आप पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मुंह 10 दिनों तक खुला का खुला रह जाएगा। फर्म 20 इटली में 20,000 साल पुराना एक ओलिवा ट्री है और इसका नाम है द थिंकिंग ट्री। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये पेड़ सोचता है, जिसे आप इस इमेज में देख रहे हो। लग रहा है ना रियली में कुछ सोच रहा है। फर्म 19 क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब लाइट हमारी पृथ्वी पर सन के थ्रू आती है तो उसके बीच में अंधेरा क्यों होता है? क्यों ये लाइट हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ही दिखाई देती है? मतलब अगर आप एक टॉर्च को ऑन करते हो और तब जो लाइट निकलती है तो उसके रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं वो सभी हमें दिखाई देती है। तो सन की लाइट के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्यों स्पेस में अंधेरा ही अंधेरा होता है? तो इसका कारण यही है कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि धरती के आसपास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और किसी भी चीज को देखने के लिए उसका लाइट रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। लेकिन स्पेस में आ रही सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, जिस वजह से सन और अर्थ के बीच की जगह अंधेरे से भरी रहती है। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो ये सोचते हैं कि लॉकडाउन में सभी बिजनेसमैन का सिर्फ नुकसान ही हुआ, तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि लॉकडाउन के बाद से मुकेश अंबानी जी हर घंटे 92 करोड़ कमाते हैं। जी हाँ, हर घंटे 92 करोड़ कमाते हैं। और जितने टाइम में आप ये फैक्ट जाने हो उतने टाइम में एवरेज वो 50 लाख रुपया कमा लिए होंगे। फर्म 17 जरा आप इस रियल इमेज को देखो, जिसमें वर्ल्ड के सबसे छोटे कैट ट्रेंकी टॉय को दिखाया गया है और ये है दुनिया का सबसे छोटा कैट। है ना अमेजिंग फैक्ट। फर्म 16 आप किडनी स्टोन के बारे में तो सुने होंगे और भी काफी टाइप के स्टोन होते हैं, खास करके स्टोमक स्टोन। इसके बारे में तो आप जरूर ही सुने होंगे। ये काफी नॉर्मल है और ये काफी लोगों को होता है। पर या कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये स्टोन गोल गोल होता है तो इतना दर्द क्यों करता है? तो एक्चुअली आप इस इमेज को देखो, ये है किडनी स्टोन का मैग्नीफाइड इमेज। देखो कि इसमें कैसे नोकीले टाइप के निकले हुए रहते हैं और यही नोकीले टाइप के जब हमारे मसल्स में टच होते हैं तो हमें काफी ज्यादा दर्द होता है, यानी कि हमें काफी ज्यादा पेन होता है। यही रीजन है जिस वजह से किडनी स्टोन में या स्टोमक स्टोन में काफी ज्यादा दर्द होता है। ये स्टोन कोई नॉर्मली स्टोन नहीं होता है। आज तक आपने ना जाने कितने सोने या फिर चांदी के बिस्किट तो देखे ही होंगे, पर ना आप इसे देखो, ये है दुनिया का सबसे महंगा बिस्किट। इसको 2015 के एक ऑक्शन में 11 लाख में सोल्ड किया गया, यानी कि बेचा गया। असल में इस बिस्किट की खासियत ये है कि इसने अपने आप को टाइटैनिक के डूबने वक्त अपने आप को किसी भी तरह बचा लिया, यानी जब टाइटैनिक सिर्फ डूब रहा था तभी अपने आप को किसी भी तरह बचा लिया। और यही कारण है कि 2015 के एक ऑप्शन में इसे 11 लाख में खरीदा गया और ये बन गया दुनिया का सबसे महंगा बिस्किट। गाइज, अगर आपके घर में सोना होगा तो आप ये बात जरूर नोटिस किए होंगे कि सोना पे कभी भी जंग नहीं लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पे जंग क्यों नहीं लगता है? तो दरअसल जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी ऊपरी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड की परत जमने लगती है, जिसे हम क्रोजीन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और कॉपर और पीतल की सतह पर हरे रंग की परत जमना, ये सभी क्रोजन का एग्जाम्पल है। लेकिन गाइस, सोना यानी कि गोल्ड एक ऐसा नोबल मेटल है जो केमिकली डिटेक्टिव है। सोना एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ कोई मेंशन ही नहीं करता है, जिस वजह से गोल्ड यानी सोने में जंग नहीं लगता है। सोना नेचुरली फॉर्म में ही प्योर फॉर्म मिलता है। दोस्तों, जब भी कोई एसी खरीदने जाता है तो उससे दुकानदार एक सवाल जरूर ही पूछते हैं कि आपको कितने टन का एसी चाहिए? 1 टन का एसी चाहिए, 2 टन का एसी चाहिए या फिर 3 टन का एसी चाहिए? और ये बात आप भी कई बार सुने होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक्चुअली इस टन का मतलब क्या होता है? तो दरअसल टन का मतलब एसी का कूलिंग कैपेसिटी बताया जाता है। 1 टन का मतलब ये हुआ कि एक कमरे को जितने कूलिंग 1 टन बर्फ दे सकता है तो उतना ही कूलिंग आपको 1 टन वाले एसी भी देंगे। और आप इसी तरह पता लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सा एसी परफेक्ट है, 1 टन वाले या 2 टन वाले या 3 टन वाले। और शायद अब आप इस टन वाले कंफ्यूजन में फंसोगे भी नहीं। दोस्तों, आपने ये तो जरूर ही सुना होगा कि कुछ केसेस में मौत के बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाश का पोस्टमार्टम दिन में ही क्यों किया जाता है, रात में क्यों नहीं किया जाता है? तो दरअसल मेडिकल साइंस का कहना है कि ट्यूबलाइट्स या फिर एलईडी की आर्टिफिशियल लाइट में इंटरनल बॉडी पार्ट के कुछ पार्ट सही से नहीं दिखाई देते हैं, जिससे एनालिसिस में कुछ मिस हो जाने का रिस्क है और इसीलिए पोस्टमार्टम ज्यादातर दिन में ही किए जाते हैं, ना कि रात में। सो फार सेंटर फॉर रिलेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में तो पिट्सबर्ग में एक बहुत ही अनोखी घटना हुई। तो घटना ये हुई कि वहाँ पर कई कुत्तों को ना क्लिनिकल डेड कर दिया गया, यानी उसका हार्ट बीट भी बंद हो गया था। ऐसे मानो कि ये पूरी तरह से मर गया, कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से मर गया। और फिर उन रिसर्चों ने मरे हुए कुत्ते को फिर से जिंदा कर दिया, मतलब मरे हुए कुत्ते को फिर से जिंदा कर दिया। वाकई ये
शॉक करने वाला फैक्ट है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप सोच सकते हो ना कि मरे हुए कुत्ते को फिर से जिंदा कर दिया गया, और ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सबसे अनोखे एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। नंबर 10, आप लोगों ने तो सांप को देखा ही होगा और आप यही सोचते होंगे कि सांप भी आपको वैसे ही देखता है जैसे कि आप सांप को देखते हो, पर नहीं। सांप किसी भी ऑब्जेक्ट को थर्मल सिग्नेचर के थ्रू डिट्रैक्ट करके देखता है, और इनके आंख में इन्फोन डिटेक्टर होते हैं, जिस वजह से ये जब कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब उन्हें वो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन में कितने बार सेल्फी लेते हो तो इसका आंसर होगा 8 से 10 बार, या कुछ लोग 15 से 20 बार। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हो, जिसमें वर्ल्ड का सबसे पहला कैमरा लगाया गया था तो उस मोबाइल का नाम था JSO Fold, जो 2000 के नवंबर महीने में रिलीज किया गया था, जिसकी कैमरा की क्वालिटी सिर्फ 0.11 मेगापिक्सल थी। नंबर 8, दोस्तों आप मानो या ना मानो, ये पेंडेमिक सिचुएशन भले ही हम इंसानों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन यही पेंडेमिक सिचुएशन हमारे नेचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई है। मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप जरा इस बम्बू ट्री को देखो। ये बम्बू ट्री ऐसे ही पेंडेमिक सिचुएशन में बिना टूरिस्ट टच के ग्रो हुआ है, यानी किसी ने इसे टच नहीं किया। और आपको देख के तो ये बात पता चल ही गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप डिफरेंस देख सकते हो, इधर वाला जो बम्बू है ये नॉर्मल में ग्रो हुआ है, और आप इस बम्बू को जो देख रहे हो ये एक्चुअली इस पेंडेमिक सिचुएशन में ग्रो हुआ है। आप देखो कितना डिफरेंस है। हेमिंग बर्ड्स नाम तो सुना ही होगा और बहुत फैक्ट जाने होंगे हेमिंग बर्ड्स के बारे में, लेकिन अब जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ उसे शायद ही कोई अमेजिंग किया होगा। जरा आप हेमिंग बर्ड्स के इस ट्रंकी इमेज को देखो, जिसमें सन रे इस हेमिंग बर्ड के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है ना वाकई अमेजिंग व्यू। अगर आप यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाओ तो आप किस चीज का फायदा उठाओगे, ये बात तो आपको पता होगी। पर जॉन कैनेडा जो यूएसए का प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो असल में उन्होंने 1200 क्लोरीन सिंगार को एक ही साथ अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद लिए थे, और वो भी ठीक उसी समय जब उन्होंने सिंगार को यूएसए में बैन किया था। मतलब वो अपना यूज करने के लिए पहले ही 1200 सिंगार खरीद लिया और उसके बाद यूएसए ने सिंगार को बैन कर दिए। नंबर 5, आप सन को तो अपने डेली लाइफ में देखते ही होंगे, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि सन का पोजीशन एक ही रहता है, यानी 12 जो महीने होते हैं तो उन 12 महीने में सन का पोजीशन एक ही होता है? तो एक्चुअली नहीं। आप इस इमेज में देखो, सन का पोजीशन हर मंथली चेंज होते रहता है, यानी हर महीना चेंज होते रहता है। ये है पूरा पैटर्न पूरे साल भर का सन का। नंबर 4, आप इसे देखो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा वी यानी कि मक्खी, और इसकी हाइट है 2.5 इंच, और आप इसे हाथ पर देखो कि ये कितना बड़ा है। नंबर 3, जो एप्स होते हैं ना, हाँ यही वाले एप्स, तो आजकल के टाइम में छोटे छोटे एप्स दिखते हैं, पर ओल्ड टाइम में यानी पुराने जमाने में कुछ ऐसे एप्स होते थे इंसान से भी इतना बड़ा, और ये करीब 1 लाख साल पहले थे हमारे प्लेनेट अर्थ पर, और इसे कहते थे जैनेटोपिटिकास। और देखो इंसान के सामने इसका साइज, यानी कि ये कितना बड़ा होता था इंसान के कंपेयर एक एप्स पहले के समय में, यानी 1 लाख साल पहले। और इसका वेट 400 से 500 केजी तक होते थे, और बाद में ये विलुप्त हो गए। नंबर 2, क्लोरीन गैस के बारे में जानते हो? क्लोरीन गैस को वर्ल्ड वार के समय में यूज किया गया था, और ये इतना खतरनाक गैस था कि अगर इसे हवा में छोड़ दिया जाता था तो ये काफी दूर तक फैल जाता था, और ये गैस जिस भी एरिया में जाता था उस एरिया को पूरी तरह से साफ कर देता था, यानी कि उस एरिया को पूरी तरह से खत्म कर देता था, और ये एयर में तब तक रहता जब तक इसका एंटीडोट नहीं दिया जाता था। ये इतना ज्यादा खतरनाक गैस था, पर वर्ल्ड वार के बाद इस गैस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, क्योंकि ये गैस काफी ज्यादा खतरनाक था। आपने इस बात पे तो गौर किया ही होगा कि रात के समय में कई जानवरों की आंख चमकती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल ऐसा उनकी आंखों के बनावटी के वजह से होता है, क्योंकि जानवरों की आंखों के नीचे एक चमकदार परत होती है जिसे लेप्टम ल्यूडम कहा जाता है, जो उनकी आंखों को चमकदार बनाती है, और यही कारण है जिस वजह से उनकी आंख चमकती है। तो ये वीडियो कैसे लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही हमें कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।